हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल के स्टडी। मैं सिमरन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वन लाइनर क्वेश्चन। और आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया था, ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा केपलर ने। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता है सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सूर्य को, कि सूर्य ही सौरमंडल का केंद्र है। ठीक है, सूर्य क्या है, सौरमंडल का केंद्र है। कौन सी ग्रह है कि चारों ओर दक्षिणाव्रत घूमती है। हमें बताना है कि कौन सी ग्रह चारों ओर दक्षिणाव्रत घूमती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। तो ये मंगल ग्रह पर है। किस ग्रह पर, ये मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं, अभिनव तारा। विस्फोटी तारा को अभिनव तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल की खोज किसने की थी। सौरमंडल की खोज किसने की थी, कॉपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे। तो प्राचीन भारतीय में सूर्य को ग्रह माना जाता था। सूर्य को क्या माना जाता था, ग्रह माना जाता था। नेक्स्ट है, सूर्य कौन सी गैस का गोला है। सूर्य जो है कौन सी गैस का गोला है, हमें ये बताना है। तो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सूर्य क्या बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। नेक्स्ट है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है मेरा, किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखता है। इसका मतलब है कि किस देश में अर्धरात्रि में भी सूर्य दिखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नार्वे। नार्वे में आधा रात को भी सूर्य दिखता है। नार्वे को अर्धरात्रि का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं, उपसौर। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहेंगे हम, उपसौर कहेंगे। नेक्स्ट है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, मध्य रात्रि का क्षेत्र किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में। मैंने अभी आपको बताया था कि अर्धरात्रि का देश किसे कहा जाता है, नार्वे को। और नार्वे कहाँ स्थित है, आर्कटिक क्षेत्र में। इसीलिए मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देगा, अगर क्षेत्र पूछे तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देगा। नेक्स्ट है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है। मैंने अभी आपको बताया था कि सूर्य किस दो तत्वों से मिलकर बना, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, तो हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 71% हाइड्रोजन है। 71% क्या है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, बुध। सूर्य के निकट सबसे कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। बुध ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगती है। ठीक है, सबसे कम समय बुध को ही लगता है क्योंकि सबसे नज़दीक है ये, तो सबसे कम समय लगेगा। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। सबसे दूर कौन सा ग्रह है, वरुण। सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध और सबसे दूर की ग्रह है वरुण। ठीक है, कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। कौन से ऐसे उपग्रह हैं
कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? मैंने आपको बताया था सबसे नज़दीक कौन है? बुध है। तो सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाएगा? बुध। सबसे कम समय में कौन चक्कर लगाता है? बुध ग्रह जो सबसे कम समय में चक्कर लगाती है। नेक्स्ट, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। हम लोग जानते हैं, हम लोग भी पृथ्वी पर रहते हैं। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर। और पृथ्वी के उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है, कौन है? वो भी चंद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में लगाती है। ठीक है, पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी में जल की उपस्थिति के कारण वो नीला दिखता है, इसलिए उसे नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कौन सा है? चंद्रमा को। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। और किसकी उपग्रह है ये? पृथ्वी की उपग्रह है। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा का भाग देखते हैं, जो कितना भाग दिखता है? 57%। 57% ही चंद्रमा का भाग हमें पृथ्वी से दिखता है। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, किस तिथि को रात दिन बराबर होता है? हमें बताना है कि रात और दिन किस तिथि को बराबर होता है। तो 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। 2 डेट है, 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट है, सूर्य ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? सूर्य का ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 1011 वर्ष। ठीक है, 1011 वर्ष क्या है? सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। क्या है? ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी क्या है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी है सौरमंडल का। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? अरुण ग्रह की खोज 1781 में हुई थी। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में हुई थी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती है? इस कारण से होती है क्योंकि वो अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई थी? 24 अगस्त 2006 को। 24 अगस्त 2006 से पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। ठीक है, पर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि प्लूटो ग्रह नहीं है, क्योंकि ग्रह अपने स्थान को छोड़ के कहीं नहीं जाती है। पर ये क्या है, कभी अपनी जगह पर है तो कभी किसी और ग्रह के जगह पे आ गई, कभी किसी और के ऑर्बिटल पे आ गई है, इसीलिए प्लूटो ग्रह को ग्रह नहीं माना गया है। इसे एक बौना ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में लगाता है। 27 दिन और 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका है? ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किस पे होता है? तो चंद्रमा का। सबसे अधिक प्रभाव किसका रहता है? ज्वार भाटा पे चंद्रमा का। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो ज्वार भाटा सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व अपकर्षण बल के कारण आता है। किसके कारण आता है? सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण हमें पता है पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। नेक्स्ट है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? किस खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा को। रात की रानी चंद्रमा। नेक्स्ट चलते हैं, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? नंगी आंखों द्वारा शनि ग्रह को देखा जाता है।
हम नंगी आंखों के द्वारा शनि ग्रह को देख सकते हैं। नेक्स्ट, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज की थी हार्सेल ने। यूरेनस की खोज हार्सेल ने की थी। ठीक है, सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? हमें बताना है कि सूर्य ग्रहण का क्या कारण है। तो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का नहीं दिखाई देना सूर्य ग्रहण का कारण है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? हमें बताना है चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ता है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। सीधी सीधी बातों में है क्या कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन भी कही जाती है और सौंदर्य का देव भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सांझ का तारा क्या है? सांझ का तारा भी किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई को। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस दिन होगी? 4 जुलाई को। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? सबसे दूर होती है 4 जुलाई को और सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ठीक है, रात व दिन होने का क्या कारण है? रात व दिन होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। रात व दिन होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? हमें बताना है कि भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 डिग्री। कितना होता है? 66.5 डिग्री होता है। इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो यह पता किसने लगाया था सर्वप्रथम? कॉपरनिकस ने। किसने लगाया था? कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने नापी थी? इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी थी? इरेटोस्थनीज ने नापी थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है, पर अभी तक जीवन उस पर हुआ नहीं है कोई। नेक्स्ट है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने क्या किया था? बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण। वरुण ग्रह जो है हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, जैसे हरा ग्रह भी कहते हैं। वरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ठीक है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में ये क्या है? कितना है? ठीक है, कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड से भी कम। 2 सेकंड से कम का समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 2 सेकंड से कम का समय लगता है। नेक्स्ट है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र यानी कि पृथ्वी का उपग्रह। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। किस ग्रह आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। नेक्स्ट है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? 76 वर्ष। 76 ईयर के बाद हैली धूमकेतु जो है उसको दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करूँगी कि आपका एग्ज़ाम होने से पहले मैं पूरा जीएस कंप्लीट करवा दूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।